पहले इस लॉ को, कुछ तुमको रियल लाइफ बताते हैं इस लॉ का मतलब। बताओ तुम रियल लाइफ में कभी बंदूक चलाए हो? नहीं चलाए हो तो और दूसरा एग्जांपल, तुम ये बताओ, तुम जमीन पे चलते हो, चलते कैसे ही बताओ तुम चलते हो तो क्या ऐसे चलते हो? ऐसे चल रहे हो? मतलब पीछे वाला पीछे क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्शन आगे हो रहा है, ये न्यूटन थॉट लॉ। ये तो पता रियल लाइफ क्या बता रहा हूं मैं, कि जिंदगी में रियल लाइफ इंसान कभी नहीं भूलता। और सुनो एग्जांपल, उसके बाद लिखने लगा। तुम कभी नाव पे चढ़े हो? नाव पे चढ़ते हो तो क्या दोनों पैर एक साथ रखते हो? एक पैर आगे रहता है नाव के ऊपर, एक पैर तुम्हारा जमीन पर रहता है पीछे, क्योंकि तुमको पता अगर तुम नाव पे एक्शन करोगे तो नाव का रिएक्शन होगा। एकदम रियल लाइफ पता है फायदा क्या? जब जब तुम कभी बोटिंग करने जाओगे, हाँ, तुम नाव पे देखो, नाव बोट पे जाओगे, तुम एक बार में दोनों पैर रखोगे तुम गिरोगे। तो देखो वहां क्या बताता है कि एक पैर तुम्हारा जमीन पे होता है, एक पैर ऐसे जाते हो तुम। और सुनो रियल लाइफ एग्जांपल, तुम कहीं बंदूक फायरिंग किया हो कोई है प्रदर्शनी कहीं पे भी, पीछे अगर फायरिंग करो पीछे चोट लगता है, आगे एक्शन होगा बुलेट का, पीछे होगा रिएक्शन। और सोचो रियल लाइफ, सोच के बताओ। ये बता रियल लाइफ क्या बता रहा है कि बच्चा जिंदगी किताबें स्कूल में क्या पढ़ाते हैं सर, तो किताब खुलवा देंगे, एक बच्चा रीडिंग लगा रहा है, बच्चा सो रहा है। सुनो ये क्या चीज है, क्या है उस क्वाइल जैसा? पेन में क्या होता है? स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे खींच दिए तो क्या किए हैं? एक्शन स्ट्रेच किए, उसका स्प्रिंग क्या करेगा? रिएक्शन। ऐसा खिलौना देखे हो? तो फिर यही होता है न्यूटन थर्ड लॉ। आपको समझ न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो रहा है? तुम इसे मानो बॉल, जरा हाथ ऐसे किए, रबड़ का बॉल है, इस रबड़ का बॉल है, तुम उसको ऐसे प्रेस किए, एक्शन लगा, वापस आया, रिएक्शन। फ्रेंड ये है जिंदगी का न्यूटन थर्ड लॉ, हर जगह थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ पता है रियल लाइफ में, इवन तुमको फिजिक्स में बायो में पता है तुमको, ये तुम्हारे टच मी नॉट प्लांट होता है, ठीक है, तुम उसको टच किए, तुम उसको क्या किए? एक्शन। उसने क्या दे दिया? रिएक्शन। कुछ समझ में आया कितना एक्शन रिएक्शन का बहुत हर जगह जिंदगी में एक्शन रिएक्शन है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे हाथ पे ऐसा, अगर मैं इसको मैं जोड़ दूं नर्वस सिस्टम से, टेंस में नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के बारे में, तुम्हारा हाथ अगर जला दे तो वहां से गर्म पानी ने क्या किया तुम्हारे बॉडी पे? एक्शन। तुम उसके बाद तो ब्रेन रिएक्शन भेजेगा कि हाथ हटाना है, ये है एक्शन रिएक्शन। तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ ये हर जगह काम कर रहा है जिंदगी में। इसके बाद अब लिखने जा रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा ना कि तुम कभी रियल लाइफ फिजिक्स सीखोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। किताबी नॉलेज से अलग सोचो ना। और लिखो, अब लिखने जा रहा हूं, लिखो मेरे साथ। इससे क्या हुआ ना कि तुम ऐसे एग्जांपल तुमने क्या किया, तुमने प्रैक्टिकली चीजों को समझ लिया। उसके बाद जा रहे किताबी लैंग्वेज लिखने, और अब आराम से लिखो, तुमको मैंने रियल लाइफ समझा दिया है। तो हमेशा मैं जाऊँ एक ही चीज, बच्चे को रियल लाइफ बताओ, रियल लाइफ भी कभी नहीं भूलेगा ना। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और सुनो इसमें एक चीज और लिखा जाता है बुक्स में, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये पता है बात, स्कूल में पढ़े हो चैप्टर, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। ये क्यों लिखा है मैंने बताता हूं। ये लाइन मैंने कैसे लिख दिया सोच सकते हो? और मैंने लॉ में, तुमने यहां तक लॉ सुना होगा एक्शन देख, मैंने ये लाइन क्यों लिखा है डिफरेंट बॉडीज? सोच सकते हो क्यों लिख दिया मन से? सुनो फॉर एग्जांपल तुम बंदूक चलाए, देखो तो बंदूक चलाए तो तुमने बुलेट पे किया एक्शन, देखो तो एक्शन हो रहा है, बुलेट निकल रहा है, रिएक्शन किस पे होता है? गन पे। दो अलग अलग चीज दिख रहा है, दो अलग अलग चीज पे एक्शन रिएक्शन होता है, एक चीज पे नहीं होता है कि एक ही पे एक्शन एक ही पे रिएक्शन, याद रखो। इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लिख देते हैं। इसे कभी पता है तुम कभी रेस में भाग लोगे ना, रेसिंग किए हो कभी, देखे हो रेसिंग मैराथन या रेस देखे हो कभी? यूसेन बोल्ट कोई भी ऐसे करके रहता है सब, ऐसे करने का पर्पस क्या कि यहां से वो क्या कर रहा है, ऐसे देखना, ऐसे कभी नहीं खड़ा रहता है, ऐसे रहता है, क्योंकि इससे फायदा क्या हो रहा है ना, पीछे वाले पेड़ से उसका एक्शन हो रहा है,
जितना अच्छा प्रेस करेगा एक्शन से ना, उतना अच्छा रिएक्शन होगा। वो लॉजिक, उसके पीछे फिजिक्स है। कुछ इसका रियल लाइफ यूज लिख देते हैं। और साइंस की दुनिया को है ना, रियल लाइफ से देखो। रियल लाइफ कभी तुमको जिंदगी में समझ में आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, वॉकिंग ऑन रोड। हम लोग रोड पे चल रहे हैं, यही है न्यूटन थर्ड लॉ। उसके बाद फायरिंग ऑफ ए गन, न्यूटन थर्ड लॉ। कभी गांव में गए हो, कुआं से पानी निकाले हो? कुआं से पानी, वहां क्या करते हो तुम याद? हाँ, अगर, अरे भाई तुम नहीं भी गए हो तो तुमको एटलीस्ट आइडिया होगा, बाल्टी है। देखो तो एक तरफ तुम क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, वो रिएक्शन उठा कर दे रहा है। तुम कभी गाड़ी सर्विसिंग कराने गए हो, देखना एक तरफ रखा होता है, गाड़ी को उठा देता है दो तरफ से, एक तरफ एक्शन कर रहा है, इधर रिएक्शन। वो पता है वो कैसे उठाता है? उसके लिए फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 11 में। हाइड्रोलिक प्रेशर जो बोल रहा है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, हाइड्रोलिक्स। देखो ये सब तुमको जानना जरूरी, रियल लाइफ। इसके बेसिस पे हाइड्रोलिक जो होता है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट पता है क्या होता है? कुछ मत याद रखना। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, गाड़ी को पता है, मान लो तुम्हारी गाड़ी सर्विसिंग कराओगे, बड़ा बड़ा तुम्हारा ट्रैक्टर है, बस है, उसको उठा नहीं पाओगे, लेकिन बगल में उठा देता है उसको, हाइड्रोलिक लिफ्ट करके। हाँ, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है। कुआं से पानी निकालना, तो तुम क्या कर रहे हो? रस्सी पे फोर्स लगा रहे हो, वो कुआं को वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है वेल से। सही है भाई। देखो ये तो हो गया, मैंने रियल लाइफ तुमको बहुत कुछ बता दिया। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? स्कूल में पढ़े हुए चैप्टर, इतना दिन पढ़े ही होगे अब तो। हाँ? अच्छा, ये मैंने कब का खत्म कर चुका होता, वहां नहीं गए होते तो। हाँ चलो चलो। तो देखो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। देखो अगर कोई पूछे स्टैंड को, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, मैथमेटिकली न्यूटन थर्ड लॉ। इसको लिखने का तरीका होता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। वो कुछ और एग्जांपल बताए, कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल। सोलर सिस्टम थर्ड लॉ है। कैसे? सोचो, सोलर सिस्टम थर्ड लॉ है, सोचो, सोलर सिस्टम थर्ड लॉ है। सोलर सिस्टम में, हाँ, थर्ड लॉ कैसे काम करता है सोच, पता है तुम्हें बात ये? देखो सोलर सिस्टम में हमारा सन अर्थ को पुल करता है, ये तुम सुनोगे ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा सन अर्थ को पुल कर रहा है, तो अर्थ भी तो सन को पुल करता है, यह पता है? अर्थ भी सन को पुल करता है। देखो सोलर सिस्टम, अच्छा अगर तुम सन नहीं पता तो हमने मून पे आ, चलो मून की बात करते हैं। मून तुम जानते होगे, होता क्या है कि हमारा अर्थ मून को खींचता है अपनी तरफ, इसी कारण तो मून रोटेट करता है। और तो दूसरा केस, मून भी अर्थ को खींचता है, पता है बात? कहोगे नहीं पता है, नहीं बताओ कि समुद्र में वेव्स आता है, कौन खींचता है? मून। देखो तो वही बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। मून अर्थ को खींचा, अर्थ मून को, एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे मान लो दो चीज, देखो तो ये मैग्नेट है, अगर ये इसको पुल कर रहा है तो ये भी इसको पुल कर रहा है। जैसे हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहा है ना, दोनों है। बस डिपेंड क्या करता है, जो ज्यादा मतलब ये ज्यादा पावरफुल है तो रिपेल करेगा। हाँ, तभी तो वो देखो, अगर नॉर्थ पोल है तो एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, दोनों अपने इसमें फोर्स लगा रहा है ना, लेकिन हो क्या रहा है, फोर्स रिपल्सिव हो जा रहा है, फोर्स से कारण और दूर जा रहा है। सोलर सिस्टम में, हमारा सोलर सिस्टम में
ये भी वर्क करता है ना, हमारा सन अट्रैक्ट करता है अर्थ को, और सेम तरह से अर्थ अट्रैक्ट करता है सन को। अब तो तुम समझ गए वो रियल लाइफ। अब चलते हैं मैथमेटिकली। तो तुमको मैं तैयार किस चीज कर रहा हूँ ना, फ्यूचर के लिए। ये नहीं कि तुम किताबी नॉलेज पढ़ ली, तुम्हें पता है नहीं आखिर क्या पढ़ रहे थे। अब तो तुम समझ गए, अपने मन से जहां पर सोच सकते हो ना। क्या फोर्स का एप्लीकेशन, तो पहले फोर्स का एप्लीकेशन, फोर्स का इफेक्ट बताए थे कि फोर्स क्या कर सकता है बॉडी पे, रेस्ट में है, मोशन में है, सेफ एप्लीकेशन ही तो है फोर्स का। और सुनो, कि लिख लोगे। अब तुमको बताता है मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए थर्ड लॉ को। इतना तो थ्योरेटिकली तुम आइडिया लगा दिए। ये कोई बच्चा पढ़ता है एवरी एक्शन इक्वल पढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है मैथ से। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे थर्ड लॉ, और लिख लो, तुरंत तुमको समझा के बताते हैं। इसको याद रखना, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। कंसेप्ट बहुत जबरदस्त चीज होता है। जैसे मतलब ऐसे दो बॉडी, वो लिख लिए ना, लिख लिए तो तुमको बताते हैं मैथमेटिकल, वो लिख लिए ना, तो मैथमेटिकल तुमको बताते हैं कैसे लिखा जाता है। लिख लिए थर्ड लॉ को लिखने का मैथमेटिकल तरीका। जैसे कुछ स्टैंडर्ड तरीका बता रहे हैं, लिख लेना। फिर कुछ जैसे किताब सब में छपता है खाली एक्शन रिएक्शन, और अच्छा सुनो एक्शन रिएक्शन कैसे होता होगा। जैसे मान लो मन से मैंने दो बॉडी उठा लिया है, ए और बी, और देखो एक्शन रिएक्शन कैसे होगा। देखो सोचो फॉर एग्जांपल, इस बॉडी के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव, फिर इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। सुनो, इन दोनों में अट्रैक्शन होने वाला है, तुम कंसेप्ट बना लो। सुनो, अब होने क्या वाला है, देखो अगर दोनों में अट्रैक्शन होगा तो कुछ देर के बाद ये जो ए वाला बी की तरफ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखा था ऐसे। ये जो तुमको लिख रहा है ना, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो या पढ़े भी हो किस चैप्टर को, ये सब नहीं लिखा हो। ये पता है क्या लिख रहा हूँ फ्यूचर। सो इसका मतलब क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पे फोर्स कौन लगा रहा है, बी। और चिंता मत करना, लिखना तो सब समझा देते हैं। तो तुमको मैंने बहुत पहले बताया था कि तुमको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन लिखने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन ए पे फोर्स लगाने वाला बी पे, बी के कारण। और देखो तो सिमिलरली सोचो तो बाबू, ये जो बी वाला है ये किधर जाएगा, ए की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे भाग गया। देखो थर्ड लॉ काम कर गया। इसको लिख सकते हैं एफ बी ए। वो पता है एग्जांपल क्या सिखा रहा हूं मैं तुमको अपना सारा बात सही प्रूव कर रहा। मैंने बोला था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। देखो दो फोर्स इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वो एक चीज और लिखा था मैंने, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों बॉडी सेम है, अलग अलग है। मेरा बात प्रूफ हो गया। अब बताते हैं मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। वेक्टर में होता है क्या, तो वेक्टर बहुत वो चैप्टर होता है, इसको हमेशा ऐसा ही एरो देते हैं, इसको ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे याद रखना। एरो, एरो से मतलब कुछ नहीं है, तुम बस इतना याद रखो ना कि ये इधर जा रहा है, समझ गए। वो एरो हमेशा ऐसे ही जाता है, उससे घबराना मत भाई। और देखो अब तुम क्या लिखो, अगर तुमसे पूछे एक वर्ड में न्यूटन का थर्ड लॉ लिखो, तो ऐसे लिखना होगा थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ एक और लिखना होगा ना, तो ऐसे लिखना, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ हो गया एक वर्ड का। अब कहोगे मैंने कैसे लिख दिया, बोल तो ये क्यों लिखा है मैंने। तो लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, दोनों का क्या उल्टा है, डायरेक्शन। यही बन गया लॉ। किसी अच्छे से राइटर का पढ़ते हो ना, एस.सी. वर्मा या बड़े बड़े राइटर्स का, तो लोग ऐसे लिखता है। लोग तुम्हारी किताब में छपा होगा एक्शन रिएक्शन पेयर, बस वो ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है, देखो बाबू, दोनों फोर्स का वैल्यू कितना है, इक्वल, वैल्यू सेम है,
डायरेक्शन है अपोजिट, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये है थर्ड। लिख लो आराम से, मैं तुमको हर तरह से तैयार कर दिया भाई। और थर्ड लॉ बाबू को न्यूमेरिकल नहीं बनता है, न्यूमेरिकल सेकेंड डे पे था, फिजिकल डैमे पे। तो थर्ड में न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। तो थर्ड लॉ में देखो, थर्ड लॉ क्या कह रहे हो, लॉ तीन समझ रहे हो, तीन लॉ क्या कह रहा है। पहला लॉ क्या बोला कि फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में, फोर्स का डिफिनेशन बताया न्यूटन का। सेकंड लॉ बोला कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, मतलब सेकंड लॉ ने फोर्स का फॉर्मूला बनाया है। और थर्ड लॉ बोल रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, फॉर्मूला थोड़ी बता रहा है ये। मतलब लिख लिए थे, एक छोटा सी और बताते हैं इस चैप्टर का। सुनो 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 सुनो, ए पे फोर्स कौन लगा रहा है, बी, बी पे फोर्स कौन लगा रहा है, ए। देखो तो क्या साइन दोनों बीच में, इक्वल, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल। माइनस क्यों दिया है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, यही तो लॉ है, यही तो लॉ बन गया ना। देखो ये जो लिखा है मैंने ना, ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, समझ गए। मैं तुमको हर तरह तैयार, पहले बेसिक से लेकर एग्जाम तक सब कुछ वो लिख के दे रहा हूं भाई, कि तुम इस चीज को, अब ये तुमको स्कूल में पढ़ना तब पता चलेगा कितना अंतर है। ठीक है चलो, मेरे पास तो बुक आने से पहले आ चुका था, नहीं पता है। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस का वीडियो तो डाले थे ना, वो चल रहा है। हुआ क्या, देखो जिस समय मैंने तुमको चैप्टर पढ़ा दिया अंडरस्टैंडिंग सोशल, सिलेबस में नहीं आया था, मार्केट में किताब आए थे, पहले चैप्टर पढ़ा दिया था 9th का, वो चैप्टर सर्च में आ चुका है। उस चैप्टर में मेरा 28 घंटा हो चुका है अभी तक, जो उस पे, उस चैप्टर उसमें तो कितना 100 आवर आ रहा है, 28 घंटा हो चुका है। नहीं उसमें उस वीडियो को क्या हुआ है, देखो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस चैप्टर बहुत बच्चा सर्च कर रहा है 9th क्लास का, उसमें 28 घंटा पहुंचा दिया मेरा, क्योंकि उसमें कहीं मिल नहीं रहा है कुछ, और वो 1 महीना पहले मैंने खत्म कर दिया था। बस वो एक चीज और चैप्टर में खत्म करता है, एक है मोमेंटम कंजर्वेशन, छोटा सा चीज है, तो इसको खत्म कर देते हैं इस चैप्टर, और उसके बाद तुम्हारा चैप्टर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब देखो, मोमेंटम तो क्या था, पता था, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब पहले का मोमेंटम इक्वल टू बाद का मोमेंटम, दोनों मोमेंटम बराबर होगा किसी बॉडी का, मोमेंटम नहीं बदलना चाहिए। और ये कैसे होता है, और लिखने को इसका कुछ लॉ लिखना है, और लिख लो तुम, और कुछ रियल लाइफ भी बताते हैं। ये जो लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू सजा के लिखने का पर्पस क्या है, कि 10th में जाओ ना तुम, तुम लिखने का स्किल सीखो। ये जो मैंने इतना खींच दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इतना, इतना भी इंप्रेशन में अच्छा बन गया कॉपी के लिए। इन्वर्टेड कॉमा दे के लिखना लॉ को, ये सब ऐसा सा चीज अभी से सीख लो 9th में ना, 10th में पता इंप्रेशन बनता है इस सब चीज पे, अच्छा मार्क्स आता है। इनिशियल मोमेंटम जो होता है किसी बॉडी का, ऑलवेज लिखना, अच्छा ये ऑलवेज इक्वल होता है, तो ये दोनों मोमेंटम बराबर कब होता है, कंडीशन है जब बॉडी पर अलग से फोर्स ना लगे। और लिखो बताते हैं तुमको रियल लाइफ ये क्या होता है, इसका मतलब
और लिख लो, एक और काम करूंगा मैं, ये जो मैं लिख दिया लॉ ना, इसको मैं मैथमेटिकल लाके दिखा दूंगा मैथ से, कैसे पॉसिबल है ये लॉ। इसका जवाब लाएंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। हाँ हाँ, उसी से लाएंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू एफ। पता है वो छोटा चीज यही 11th में बता रहे थे, ये पता है ये नीट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि न्यूटन ने कभी एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं बोला है। न्यूटन का फोर्स है एफ इज इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये सब जो कुछ बोल रहा हूँ सब 11th क्लास में लिखा है सुबह आज। नहीं पता है? जूल, वर्क का जूल, हीट का जूल, वर्क एनर्जी पढ़ रहा हूँ स्कूल में तो एनर्जी का सीरियस अर्ग होता है ईआरजी, फोर्स का डाइन होता है सीरियस, जो तुमको लिखवाया था मैंने सब चीज। बस सुनो, ये लॉ जो लिखा है मैंने ना, देखो ये तो हो गया किताबी नॉलेज। अब इस लॉ को तुमको ला के दिखा दे कैसे ये बात सही बोल रहा हूं, मन से कैसे लिख दिया मैंने। सुनो, अब इस लॉ को ला के देखो, ये लॉ क्या कह रहा है कि जब कोई बॉडी है, मान लो एक बंदूक चलाए, तुम बंदूक चलाए, देखो बंदूक जब चलाओगे तुम हाथ से फायरिंग किए, उसके अलग उस टाइम अलग से कोई फोर्स लग रहा था? नहीं। तुम बंदूक जब चलाते हो, बुलेट निकलता है तो उस तो हाथ से मस्कुलर फोर्स लगाए, और कोई फोर्स लग रहा था कहीं से? बंदूक चलाने के टाइम तुम्हारे हाथ के अलावा कोई और फोर्स लग रहा था? नहीं लग रहा था। उस केस में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी पे अलग से फोर्स नहीं लगता है तो पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर होता है। देखो ये तो डिफिनीशन कह रहा है, इसको मैथ से लाकर दिखा देते हैं। और सुनो मेरे साथ मत देखना, और तो बता रहा हूं हर तरह तैयार कर रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली मैथमेटिकली, कि कल तुम जिंदगी में 2 साल बाद कभी जाओ ना किसी इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे, उस वक्त तुम कभी वो तुम्हारे साथ ना हो कि तुम्हारा बेस बिल्कुल डाउन रहे, क्योंकि बाहर कोई सुनता भी नहीं है किसी का, एक से एक बच्चा तेज मिलता है। ओला दिखा दिखा दे, सुनो तो और सुनो ला के दिखा देते हैं इस चीज को। और सुनो सुनो ये चीज को प्रूफ करके ला दे, ये बात कैसे सही है। सुनो क्या करो, सुनो कुछ नहीं करो, सुनो मैं समझ लिखना तो देखो, हाँ देखो, हाँ प्रूफ 2 लाइन का दिया, पता है कैसे कर दूंगा। तुम अगर कभी जिंदगी में कभी जाओगे रट लोगे ना, तब तुम्हारा डेप्थ नॉलेज नहीं बनेगा। स्कूल में तो रटना ही ना करना। सुनो पता है क्यों बोले मत लिखो, क्योंकि तुम जब नहीं लिखो तो रीजन समझोगे मेरे साथ। पर देखो हाँ इसी का यूज करना है। जो सुनो सुनो कुछ और यूज करो। सुनो तुमको मैंने जो नहीं आया याद रखना, इतना मुझे बताया था पहले, तो नहीं याद रखना, इसको बोलते हैं मोमेंटम। पी फॉर मोमेंटम, डेल्टा मतलब चेंज, और जो नहीं जानता इतना याद रखना बस काम हो जाएगा। और देखो अब तुमको क्या बोल रहे हो, क्या करने जा रहा हूं मैं, सुनो 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 सुनो। और देखो मैं तो ये लिखा था, अब देखो अब क्या कर, मैंने क्यों लॉ क्या कह रहा है, देखो तो किसी बॉडी पे क्या नहीं लगना चाहिए, मतलब किसको जीरो करना है, क्या जीरो क्या नहीं लग रहा है, मतलब किसको जीरो करेंगे, जीरो कर लो। देखो तो क्या हो जा रहा है, फोर्स को जीरो कर दिए, जीरो करोगे तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कितना आ जाएगा। और देखो तो ये जीरो होने का मतलब, और देखो तो ये वाला बात जीरो है, ये हो गया जीरो। अब देखो लॉ कैसे प्रूफ कर दिया मैंने, थोड़ा बच्चे वाला दिमाग। मैं तो तैयार कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, मुझे वो दिख रहा है ना, तो ऐसा क्या होने वाला है फ्यूचर में, तुम किताबी कीड़ा बन के बाहर निकल जाओ। देखो तो टाइम जाकर मल्टीप्लाई होगा जीरो में, तो खाली क्या बन गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू, और डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का चेंज कितना हो गया, मोमेंटम का चेंज कितना आ रहा है, इस मतलब समझ रहे हो, मोमेंटम का चेंज जीरो, मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो गया, फाइनल के, हो गया प्रूफ। और देखो तो सुनो, देखो तो मोमेंटम का चेंज कितना आ रहा है, जीरो। अब तुमको पता है मोमेंटम का चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया, तो फाइनल इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ। और देखो तो मैं देखो सुनो,
बस वो मैंने क्या बोला था, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर, दोनों बराबर आ गया। देखो तो मोमेंटम का चेंज कितना है, तो बाद का मोमेंटम किसके इक्वल हो गया, पहले के मोमेंटम। अब सुनो एक और तरह लिख देते हैं, फिर इसको और सुनो। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू फाइनल मोमेंटम होगा तो वेलोसिटी क्या लेंगे, v। तुम पता हो, तुम पहले पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u। तो mv इज इक्वल टू m। देखो दोनों बराबर आ गया। देखो अब कहोगे दोनों mm कट जाएगा, मास सेम होगा तब कटेगा ना। ये भी तो हो सकता है दोनों का मास अलग अलग हो, ये भी तो हो सकता है। बस इतना समझ गया ना कि मोमेंटम बराबर हो गया। वो रीजन समझ गए कैसे मैंने प्रूफ कर दिया। मैंने क्या किया है, जो स्टेटमेंट लिखा है ना, किताब में छपता है ना, उसको मैथ से लाके दिखा दिया है। वो कुछ नहीं, तो आराम से लिख लो, समझ समझ, कुछ नहीं करना है। 4 0 होगा, मोमेंटम नहीं बदलेगा। वो आराम से लिख लो, अब 2 मिनट का टाइम तो पूरे तो लिखे जाती है, सुना दो। और ये चैप्टर